हर प्रदेश में केवल अंडा आता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बीच पे ना बोलिए, बीच पे ना बोलिए। हाँ, संजीदगी की बात मत करिएगा। पूरे देश के बच्चे थोड़े प्रोटीन में क्या बात करते हैं आप लोग? आपको हमारी नस्लों को थोड़ी से करेंगे नहीं? एक्चुअली एग्री। ये क्या तरीका है? बच्चे बच्चे थोड़े अडानी के ऊपर टक पे चढ़ जा रही है। क्या बात करते हैं? किसी को ध्यान में आ रही है, बस यहाँ पर आकर से फर्मंटी करनी है। हमारे देश के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बच्चे स्कूल और कैंपस तक में नहीं है। बिल्ली खंभा नोचे, खंभा दिखाओ, बिल्ली चल जाएगी ऊपर। मैं बता रहा हूं, संजीदगी की बात कर रही है। जिसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आग चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुम्बन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण बंद कर रहा है, उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो आप बोलिए। सच्चाई है। मैं क्यों चुप रहूंगी? अभी तो अच्छा तीर निशाने पे लगा है, जख्मी है लेडी, अभी जख्मी है, सही तीर लगा है। अच्छा लगा मुझे, सही लगा। प्लीज खाने में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए, टॉपिक पे आइए। देखिए अब 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है। 30 मिनट तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पे क्या कार्रवाई करी इनकी सरकार में, उत्तर नहीं देंगे और डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हिम्मत रही है, तैयारी नहीं करके आई, एक शब्द नहीं बोलेगी। सुनिए और नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से कोडीन सिरप कांड हुआ है तब से एक से खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट में हम चर्चा कोडीन सिरप पर होगी, जहां बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव में बहुत ही जोरदार बहस देखने को मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा मामला है क्या? क्योंकि आपके कुछ लोग देखिए, मेरे पीछे भी अभी लगा हुआ है स्क्रीन पे, ये देखिए इस तरफ नकली दवाई लिखा हुआ है। आपको पता है कि कोडीन का मामला क्या है? जरा 5 लाइनों में बताइए। कोडीन का मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ये ऐसी दवाई है जो 18 साल के नीचे के लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब ऐसी चीजें नहीं है जो इसको यूज नहीं कर सकते। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हैं मुझे, तो पार्टी को तो समझा दीजिए। नकली दवाई लेके आप घूम रहे हैं। बिल्कुल, अभी वो रिकमेंडेड नहीं है, तुमको बेचा क्यों जा रहा है? अगर आप लाइसेंस लोगे तो रिकमेंडेड लोगों पे बेचोगे, अगर नॉन रिकमेंडेड लोगों पे बेच रहे हो इसका मतलब वो जहरीली है, इसीलिए बच्चों की जान जा रही है। बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। दूसरा मैं बता रहा था, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमने एसआईटी गठित कर दी और एसटीएफ जांच कर रही थी। सबसे पहले जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र में सबसे पहला ट्रक पकड़ा गया तो इन्होंने कहा हम एसटीएफ को जांच सौंप दिए। उसके बाद जब गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा गया तो जो माफिया लेके जा रहे थे कफ सिरप, उनके पॉकेट में एसटीएफ का नोटिस मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि एसटीएफ ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस को लेकर के पूरी खेप को कहीं ना कहीं दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर कर रहे थे। तो क्या हम इसको मान लें कि एसटीएफ सिरप टास्क फोर्स तरह काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजरों में? तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह से मिली हुई है। अगर नहीं मिली हुई होती, अगर कार्रवाई कर देती तो बहुत सारे जो 2 करोड़ 23 लाख सिर्फ आपके बनारस में जब्त हुए हैं। उसके अलावा अभी 2 करोड़ से ज्यादा और बॉटल्स हैं जो आपका ऑन द वे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही है तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी भी ले लेते हैं, क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। क्या वाकई नकली दवा भी बिक रही है या एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो पर्ची पर मिलती है लेकिन उसके बिना भी दी जा रही है? क्योंकि इलीगल स्टॉकिंग एंड सेल को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए अंजना जी, 2 चीजें हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने गलत तथ्य दिया। उन्होंने कहा तमिलनाडु में जो है कोई वहां दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्शन जो फैक्ट्री का। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब हो हल्ला हुआ और सारी भाजपा सरकारों ने कार्रवाई करना शुरू किया तो जो मेन कंपनी है सेरासिन फार्मास्यूटिकल्स, इनकी फैक्ट्री को बंद तब किया तमिलनाडु सरकार ने। पहली बात तो जो बन रही थी वो भी जो मानक है उसके अनुसार नहीं बन रही थी। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा तो ओवर द टॉप काउंटर पे नहीं बिक सकती है, तब बिकेगी। तो हमारी सरकारों ने ये सुनिश्चित किया और जिनके पास अगर स्टॉक था और वो कागज नहीं दिखा पाए तो मैंने बताया कि जब्त हो गई। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या जो झारखंड में हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? एक बार भी कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाई, 25 मिनट की चर्चा हो गई कि क्या कार्रवाई करी, ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। आप बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ? कितनी कोडीन की बोतल जो है जब्त करी है? तमिलनाडु में क्या कार्रवाई करी? एक बार तो मुंह खोलो उस पर और तस्वीर दिखाने की बात है। क्यों कहा नमूने, मैं आपको बताता हूं। ये दोनों पार्टियां देखिए, अपना मतलब हो तो कैसे मिल जाती हैं। कमलनाथ कहते हैं कौन है अखिलेश वखिलेश, याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में। और इसके साथ सपा क्या कहती है, अखिलेश यादव बोले
चालू पार्टी है कांग्रेस। मत बात करना चालू पार्टी से। आज चालू पार्टी ये नहीं बता रही अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो कि तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ, वो नहीं पूछेगी। ठीक है, सुप्रिया जी तस्वीर तो आपकी भी अखिलेश जी के साथ है, तस्वीर भैया, योगी आदित्यनाथ की भी मैंने तो कोई अखिलेश जी के कफ सिरप साथ, नहीं बनाया। तस्वीर तो मोदी जी की भी मैंने तो आपके कोई साथ कफ है। सिरप अगर नहीं तस्वीर बनाया। होना माफिया होने मैं का तो पैमाना वरिष्ठ है, तो अधिवक्ता थोड़ा हूं। स्टडी करिए गुरुजी, तो स्टडी मेरी करिए। तस्वीर पे क्या लेना देना? ये कैसा ये कैसा तर्क है भाई, समझ नहीं आया। ये पप्पू और टप्पू यही दोनों समझेंगे, जैसा योगी जी ने कहा। गजब बेइज्जती है। मानसिक ये तर्क है। मेरी तस्वीर है तो क्या हो ये गया? मानसिक सुनिए, सुनिए, ये सुनिए मानसिक मेरे भाई सुनिए, ये मानसिक और वैचारिक दिवालियापन है। सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तस्वीर है, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं कोई सुप्रिया जी बोलिए, सुप्रिया जी। तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए, भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ना ऐसा ना खेलिए। हो जॉर्ज सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। राहुल प्लीज। अब जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप वो लोग, तो राहुल कौन गांधी के लिए फेकू, लोग कौन कहते हैं, झांसाराम, मैडम। कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी। अब थोड़ा सुनिए। जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हो। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। अब आगे सुनिए, आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को शायद ज्यादा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मासिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान खोलनी पड़े तो आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है यूपी में जो दवाइयां बेच रहे थे वो 12वीं पास थे। कोई किसी ने कॉमर्स से किया था, किसी ने आर्ट्स से किया था, वो फार्मासिस्ट बने हुए थे। नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा पनप रहा था। और यहां पर एक बात मुझे ऐसा लगता है उस पर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। कोडीन बिक रही थी, उसको गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा था, कहीं पर ट्रक जब्त हुए, कहीं पर गोडाउन जब्त हुए। मैं फिर से पूछूंगी, बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जितने लोग आरोपी हैं, वो धनंजय सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई है। बड़े भाई को किसका संरक्षण प्राप्त है? अमित शाह जी का या योगी जी का? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और आपका उपनाम देखकर चलता है। बुलडोजर देखकर चलता है, धर्म जाति। देखिए ऐसा है, धर्म देख के तो वो लोग राजनीति करते हैं जिसको आज पूरे भारत की जनता ने मिट्टी में मिला दिया है, और वो कांग्रेस पार्टी है, अंडा पार्टी। हर प्रदेश में केवल अंडा आता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। हाँ, बीच में संजीदगी की बात मत करिएगा। पूरे देश के बच्चे अडिक्ट हो रहे हैं कोडीन में। क्या बातें करते हैं आप लोग? आपको हमारी नस्लों की थोड़ी फिक्र है कि नहीं है? नहीं, आप एक्चुअली अग्री। ये क्या तरीका है? बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अडानी के फूड पर ड्रग पे ड्रग जा रही है। अरे बोलते रहिए आप। क्या बात करते हैं? ये ठीक है, कितनी मुद्रा पर ड्रग्स आ रही है? बस यहाँ पर आकर सिर्फ लंपटगिरी करनी है। हमारे देश के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बच्चे ड्रग, स्कूल और कैंपस तक में ड्रग मिल रही है। बिल्ली खंबा नोचे, खंबा दिखाओ और बिल्ली चढ़ जाएगी ऊपर। मैं बता रहा हूं, आप यही कर सकते हैं। संजीदगी की बात कर रही है। जिसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आंख चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण बंधन कर रहा है, उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो सच्चाई है। क्यों बकवास कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बीच में क्यों बोलूंगी? मैं चुप रहूंगी? अच्छा, खुद ही दर्द हुआ जिम्मेदार है है, अपने तीर निशाने पे लगा है, जख्मी है लेडी अभी, आप थोड़ा जख्मी पकाइए, है, तो जख्मी पकाइए, है, ज्यादा करिए। सही तीर लगा है, अच्छा लगा मुझे, सही जगह तीर लगा। गौरव जी प्लीज, क्यों वो बीच में बोली? आने में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए, अपना टॉपिक पे आइए। देखिए लाइए कम। अब 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, 30 मिनट की। तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पे क्या कार्रवाई करी इनकी सरकार ने, उत्तर नहीं देंगी और डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिम्मत रही है, तैयारी नहीं करके आई, एक शब्द नहीं बोलेगी। सुनिए आप। और जहां तक माफियाओं को शरण देने की बात है, ये तस्वीर जो है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सुनिश्चित किया कि अब ये 72 हुरों के पास है। लेकिन कौन शरण दे रहा था? पंजाब में इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जेल में रखा हुआ था कि इसको शरण दिए रखो, अगर यूपी गया तो बचेगा नहीं। यह है यूपी की सरकार की ताकत। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अंजना जी, हम सब जानते हैं किस तरह से, चाहे वो लिकर इलीगल का ट्रेड हो, चाहे नशे में रखना हो युवाओं को। मैंने उड़ता पंजाब ऐसे नहीं बोला। बहुत दर्द हुआ जब देखा सरकार में जो लोग मंत्री थे कांग्रेस के, वो लोग धंधा कर रहे थे और यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। ये तो वही बात हो गई, खुद शरण देते हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं। हमारा दामन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना अपने आप को समझता हो, उसको मसल देंगे, रगड़ देंगे। कानून की ताकत है, जेल की सलाखों के पीछे पड़ेगा। अगर हम देखें तो बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ का, वो माना गया कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ी वजह बना कि लोगों ने कहा कि भाई
हमें विश्वास है उन पे। अब ये चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। अभी भी आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर, यूपी में जो चुनावी जमीन है बिल्कुल खिसकी हुई है। अंजना जी, चैलेंज। हम ड्रग्स की बात करते हुए, अपनी फ्यूचर नस्लों की एडिक्शन की बात करते हुए चुनावी जमीन की बात करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास था, इसका भी जवाब दूंगी। लेकिन मैं फिर से एक बात पूछूंगी, कर्नाटका और तेलंगाना का नाम ले रहे हैं, अरे बिना लाइसेंस के दवाइयां उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। नाक के नीचे से आदमी फरार हो गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। एक्शन किस पर लिया गया? 69 कौन है? 69 लोग। कहां है अमित सिंह टाटा? कहां है लोग सिपाही? बर्खास्त करके उसको धंधा उसकी कोठी देखिए आपने ऐसी कोठी नहीं देखी होगी, एक सिपाही की जैसी कोठी है। शुभम जायसवाल 500 करोड़ लेकर फरार। मेरा अपना मानना है ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन की बात है, और ड्रग एडिक्शन इस देश के सामने इस समय सबसे विकराल समस्या है। आप सब स्कूल कॉलेज से आए हुए लोग हैं, और आप जानते हैं आज कितना एक्सेस है ड्रग्स का कॉलेजेस में, कैंपसेस में, स्कूल्स में। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और मैं अंजना जी छोटी सी बात यहां पर जरूर पूछना, पंजाब में भी थी बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल है, हर जगह है। सब कुछ कानून के नीचे डाला जा रहा है। जितनी ड्रग्स आ रही हैं, कहां से आ रही है भाई? कोई बताए। एक मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है, और अडानी को एक बार क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए सुप्रिया जी, अदानी को गाली देना छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी से पूछिए, रेवंत रेड्डी से पूछिए, सब उनके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए आपने कहा आपने स्वजातियों को नहीं पकड़ेंगे, अब विभोर राणा क्या है? विभोर राणा भी ठाकुर, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। नहीं कहा था वो, आपने बोला, मैंने नहीं कहा। वो आपके मित्र बोलते रहते हैं, रोज विधानसभा में बोलते रहते हैं। और देखिए कार्रवाई क्या हो रही है अजय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनडीपीएस में कार्रवाई हो रही है, नार्कोटिक्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है, ड्रग एक्ट में नहीं हो रही है। और जितने ये पकड़े गए, ये सारे हाईकोर्ट गए कि भाई हमें ड्रग एक्ट में करो, ड्रग एक्ट में सजा बहुत कम है। तो यूपी सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा हमको नार्कोटिक एक्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें सजाएं जोर की होती हैं। तो जैसे कहा था मिट्टी में मिलाया जाएगा, सारे नार्कोटिक में जेल में जाएंगे आपके मित्र। मैं एक बात कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि नियत साफ है, तो फिर वो कड़ी से कड़ी जो सजाएं प्रावधान है उसमें बुक कर रहे हैं। जिस पार्टी का नैतिक पतन हो चुका हो उससे बात करना बेकार है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है और उसका मुख्यालय वाराणसी में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानने को तैयार नहीं है। जब भी कोई नशीली दवाई मिलती है, या तो गुजरात के पोर्ट पे मिल जाती है 10-20 लाख करोड़ की, या तो फिर बनारस में मिल जाती है। तो आखिर इसका तो गठजोड़ बताना पड़ेगा ना आपको, क्या हम युवाओं को गड्ढे में ढकेल देते? ये बताइए मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, इन्हें कार्रवाई कुछ नहीं करनी। ठीक है गौरव, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था दोनों पार्टियों पे लागू है, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। और ये यहां पे दिखाई दे गया। मैं 4 बार बोल चुका हूं, 4 बार मैंने बोला प्लीज स्टॉप दिस सर, तमिलनाडु, प्लीज स्टॉप दिस। नीचे रखिए माइक सर, मत डिबेट का इतना नीचे ले जाइए प्लीज। 4 बार मैंने बोला तमिलनाडु में उसकी फैक्ट्री है जहां पे जो कंटेंट होना चाहिए उससे ज्यादा जो है जहरीले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। एक बार भी दोनों प्रवक्ताओं ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, और बिल्कुल सही बात बोली है मेरे साथी यहां पे हैं शांतनु जी, कि एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा सजा का प्रावधान है, और हम उसके तहत कानूनी मुकदमा चला रहे हैं। ये लोग उच्च न्यायालय गए। एनडीपीएस एक्ट क्या बता दीजिए? एनडीपीएस एक्ट आप बताइए, नार्कोटिक एंड ड्रग। मैंने बताया आगे की 2 वर्ड आप बताइए, नार्कोटिक एंड ड्रग आप बताइए क्या है? नहीं पता है इनको, देखा कब आया था पता है? नहीं पता है उसमें। अरे आपको अच्छा चलिए, ठीक है, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बता दो जब पता है तो। जी के खेलने अरे ऐसा है भैया, सफाई महोत्सव का टाइम हो गया, ऋतिक रोशन का डांस देखेंगे वहां पे मुजफ्फरनगर दंगे करा के। इनको क्या मतलब है कोडिंग वोडिंग? मुजफ्फरनगर दंगे का है भारतीय जनता पार्टी के विधायक। भारतीय जनता पार्टी के अपनी बारी में बोल के आप चुप हो गए, आप बीच में उछल रहे हैं। रुकिए ना सर, वेट फॉर योर टर्न सर, मैंने दिया था आपको, आप चुप हो गए। पूरी कीजिए बात। फिर मैं अंत करूंगा एक सकारात्मक बात कह के। कोई भी प्रदेश हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सुनिश्चित करेंगे हमारा एक भी बच्चा ना कोई नशीली दवा ले, ना आदतन उसको किसी नशा पदार्थ की आदत पड़े। यह हम सुनिश्चित करेंगे, मैं वादा करता हूं। यही बात कांग्रेस और सपा को कहनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा, तब प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम पे उंगली बुलडोजर में इतना योगी जी इस बार क्यों मतलब वो नहीं भेज रहे? वो कह रहे हैं धमकी दे रहे, तो धमकी है बुलडोजर या एक्चुअली एक्शन? मैं आपको बता देता हूं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर भेजूंगा तो बिलबिलाना मत। आप ये बात जानती है, जब बुलडोजर की बात आती है कहते हैं बुलडोजर नहीं चला, और जैसे ही चलने जा रहा होता है तो माथा पीटते बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फिर भी कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, उसमें लिखा है रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, कानून संगत तरीके से बुलडोजर चलेगा। कानून की किस धारा में? क्योंकि आप इतने वरिष्ठ वकील भी हैं, कानून की किस धारा में बुलडोजर चलेगा? सबसे बड़ी बात है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग होती है, सिविल प्रोसीडिंग्स अलग होती है। अगर आपने अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन है या नक्शा नहीं पास कराया है, तो प्रावधान है कि आप बुलडोजर चला सकते हैं, और तमाम मामले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कंप्लीट बैन नहीं किया है बुलडोजर में। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी, मुझे लगता है एक सीरियस बात यहां पर होनी चाहिए। एसटीएफ के रोल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एसटीएफ के जो साहब बहादुर हैं वो चप्पल में जाकर एनकाउंटर कर देते हैं, 9 किलोमीटर दौड़ते हुए जाते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे फर्जी एनकाउंटर के मास्टर हैं वो। तो एक न्यायिक जांच, मुझे लगता है सिटिंग हाईकोर्ट जज से ये हमारी मांग है, ये सबकी मांग होनी चाहिए। इसके उनके तत्वावधान में एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। बुलडोजर की जहां तक बात है, आपने मुझसे बुलडोजर पर सवाल पूछा तो वो बात अधूरी रह गई थी। मेरा अपना मानना है
कोई भी कार्रवाई हो वो न्याय संगत हो, कोई भी कार्रवाई हो वो धर्म जाति उपनाम देखकर नहीं हो, कोई भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। ज्यादा बुलडोजर चलने लगेंगे तो कोर्ट पर ताला लग जाएगा, भाई साहब क्या करेंगे, कभी सपा कभी भाजपा, फिर तो बिना काम के ही रह जाएंगे। तो मुख्तार अंसारी, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी को पत्रकार पंजाब में होके किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया, दलाली नहीं करी मैंने, इन्होंने जो करी है अरे ये आपको बात याद प्रधान रखिएगा। का टिकट लेके नहीं आया मिला, जिस दिन व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करी, दोनों से मैं कह रही हूं, आप बताइए। मतलब सिर भारी हो जाता है जब मुझे पता होता है आप दोनों आएंगे। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट करें, प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।